मेरे और मेरे परिवार की तरफ से छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा में ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाया जाता है। ये हर घर में अलग तरीके से बनाया जाता है। हमारे यहाँ पे जिस तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको आज वो रेसिपी दिखाऊंगी। बहुत ही आसान, बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बन के तैयार होते हैं। फटाफट से बन जाते हैं। तो आप भी रेसिपी देख लीजिए। कितने सुंदर और कितने बढ़िया बढ़िया मैंने यहाँ पे ठेकुआ बनाए हैं। अलग अलग डिजाइन के बनाए हैं, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। ठेकुआ बनाने के लिए सबसे पहले हम गेहूं के आटे का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपके घर में जितना आटा लगता है वहाँ पे आप इतना ले सकते हैं। बाजार से थोड़ा दरदरा सा आटा पिसवा के ले आइए। अगर आपके पास घर पे पिसा हुआ पतला आटा है तो आप यहाँ पे सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट में जो बारीक वाली सूजी आती है, चिरोटी सूजी, वो आप यहाँ पे इसमें मिला सकते हैं, जिससे कि ठेकुआ है वो बहुत ही खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने बिल्कुल बारीक वाली चिरोटी सूजी है वो सिर्फ आधी कटोरी ली है, क्योंकि आटा है वो बहुत ही पतला पिसा हुआ है, यानी कि रोटी का वाला आटा है। और इसी के साथ आटे में कुछ और चीजें मिलाई जाती हैं, जैसे कि सूखा नारियल। सूखा नारियल का मैंने यहाँ पे मार्केट वाला बुरादा इस्तेमाल किया है, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट कहते हैं। आप यहाँ पे अगर आपके पास ये बुरादा नहीं है तो आप जो खोपरा होता है उसको यहाँ पे घिस के भी ले सकते हैं, या फिर उसको बारीक काट करके भी ले सकते हैं। इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक छोटी चम्मच हरी वाली सौंफ ली है, और इसे हाथ से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। आधी छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे इलायची का पाउडर लिया है। छिलकों को अलग हटा देंगे और जो उसके बीज होते हैं उसको कूट के फ्रेश इसके अंदर डालेंगे, तो इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और यहाँ पे मैंने ये जायफल लिया है, इसको भी इस तरीके से क्रश करके डालेंगे तो इसका फ्लेवर है वो ठेकुआ में बहुत ही बढ़िया आता है। आप एक बार इस तरीके की रेसिपी जरूर ट्राई करके देखिएगा। आपके भी ठेकुआ पहली ही बार में परफेक्ट बन के तैयार होंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैंने बारीक वाली जो चीनी आती है वो यहाँ पे ली है। आप इसको पीस के भी ले सकते हैं, लेकिन इसके दाने जब बीच बीच में आएंगे ठेकुआ में तो वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे और बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो यहाँ पे जो चीनी आती है बारीक वाली, उसको हम यहाँ पे 1 कटोरी ले रहे हैं। और अब इन सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सारी सूखी चीजों को हम मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम मोइन के लिए घी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पूजा के लिए ठेकुआ बना रहे हैं तो आप इनको घी में फ्राई करें, अन्यथा आप इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आज इनको ऑयल में फ्राई किया है, लेकिन मोइन तो आपको घी का ही डालना है। घी डालने से आपके ठेकुआ हैं वो बहुत ही खस्ता बनेंगे। सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए, पहले घी को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से आटे के अंदर मिक्स करेंगे। आटे के अंदर पहले घी को मिक्स करने के बाद पानी की क्वांटिटी है वो बहुत ही कम लगती है। यहाँ पे ठेकुआ में 44 से भी ज्यादा यहाँ पे मोइन लगता है। इस तरीके से बढ़िया से हाथों से मिक्स करते हुए हम सारे आटे के अंदर घी है वो बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। मोइन के लिए आप देखें तो यहाँ पे मैंने 6 से 6.5 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, और ये परफेक्ट है। आपको परफेक्ट मोइन का पता कैसे लगेगा, तो आप इस तरीके से एक बार इस तरीके से आटे की मुट्ठी बनाकर देखिएगा। अगर टाइट तरीके से पकड़ेंगे तो सूखे आटे की भी मुट्ठी बन जाती है, लेकिन बहुत ही आसानी से हल्के से पकड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे मुट्ठी बन रही है कितनी बढ़िया तरीके से, यानी कि घी है वो इसके अंदर एकदम परफेक्ट लगा है। और इस तरीके से अगर आपकी मुट्ठी नहीं बन रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा घी और डाल देना है, तभी आपके ठेकुआ हैं वो इतने खस्ता और कुरकुरे बनेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया से ठेकुए का आटा लगा लेंगे। आटा लगाने के लिए यहाँ पे हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम गुड़ के पानी का इस्तेमाल करेंगे और उसी से एक सख्त डो तैयार करेंगे। गुड़ का पानी यहाँ पे कैसे बनाना है उसकी एक छोटी सी टिप है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुड़ का पानी बनाने के लिए मैंने गुड़ को इस तरीके से पहले हल्के हल्के हाथ से क्रश कर लिया है, यानी कि इसको टुकड़ों में तोड़ लिया है। आप इसको चाकू से भी तोड़ सकते हैं और किसी कूटने वाली चीज से भी इसको कूट सकते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी मिलाएंगे, यानी बराबर की मात्रा का यहाँ पे पानी मिलाएंगे। पानी है वो ना ज्यादा ठंडा होना चाहिए और ना ही गर्म, एकदम रूम टेम्परेचर वाला यहाँ पे पानी लेंगे गुड़ को पिघलाने के लिए, तभी हमारे ठेकुआ है वो खस्ता बनेंगे। ये छोटी छोटी टिप अगर आप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो पहली ही बार में आपके ठेकुआ है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। सारे पानी को मैंने इसी तरीके से चम्मच से हिलाते हुए गुड़ के अंदर मिक्स कर लिया है। जब बढ़िया से गुड़ का सीरम तैयार हो जाएगा तब हम इसी से आटा लगाएंगे। गुड़ की क्वांटिटी आप आटे के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके पास आटा ज्यादा लिया है आपने तो यहाँ पे आपको गुड़ भी ज्यादा भिगोना है, क्योंकि यहाँ पे हम और अदर किसी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी पानी से हम यहाँ पे आटा लगाएंगे।
गुड़ के पानी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इससे पहले हमें छान लेंगे। छानने से जितनी भी इसके अंदर धागे और जो भी कोई तिनका वगैरह होते हैं गुड़ के अंदर, वो सारे पानी के साथ छलनी में आ जाएंगे। तो अब हम इस पानी से आटा लगाएंगे। बिल्कुल शुद्ध पानी देखिए गुड़ का हमारे पास तैयार है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम यहाँ पे आटा लगाएंगे। आटा यहाँ पे हमें रोटी या पूड़ी जैसा नहीं लगाना है। यहाँ पे हमें एक सख्त डो तैयार करना है, यानी कि सारे आटे इकट्ठा होकर बढ़िया से इसकी लोई बन जाए, हमें उतना ही सख्त रखना है। पानी डालने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से हाथ से हिलाते हुए, देखिए हम जब आटा लगाते हैं तो हमें पता चल ही जाता है कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट है। उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें आटे को मसलते हुए एक बढ़िया सा डो तैयार करना है। ये ठेकुआ है, ये बिहार की प्रसिद्ध मिठाई है, वहीं पे बनाया जाता है, छठ पूजा में काम में लिया जाता है। अगर आप बिहार में नहीं है, अदर किसी स्टेट से देख रहे हैं, तो भी आप ये बना के तैयार कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, घर में चाय के साथ खाने के लिए बना सकते हैं। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं तो वहाँ आप बना के भेज सकते हैं। ये 3 से 4 हफ्तों तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते, ऐसे के ऐसे कुरकुरे बने रहते हैं। तो आप इसको अपने घर पे एक बार चाय के साथ खाने के लिए जरूर ट्राई करें। छठ पूजा में मुख्य रूप से षष्ठी देवी और सूर्य देव की पूजा होती है। यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है सुबह शाम दोनों टाइम। उगते हुए सूरज को और ढलते हुए सूरज को दोनों ही टाइम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पूजा करी जाती है। और बिहार में एक बहुत ही बड़ा पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 3 दिन का निर्जल व्रत रखा जाता है और उसके बाद षष्ठी के दिन ये व्रत खोला जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने कितना परफेक्ट डो है वो लगा के तैयार कर लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे मैंने आटा लगाया है। इतना ही सख्त आपको इसका आटा लगाना है और फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इतनी देर में आटा है वो फूल के और भी बढ़िया हो जाएगा, यानी और भी टाइट हो जाएगा। जितना यहाँ पे आटा टाइट होगा उतने ही बढ़िया यहाँ पे हमारे ठेकुआ है वो बनके तैयार होंगे। आटा देखिए कितना बढ़िया तरीके से मैंने परफेक्ट तरीके से लगा लिया है। अब इसको ढक के रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए आटा रेस्ट करेगा, तब तक यहाँ हम आगे की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और ऑयल यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्म हमें नहीं करना है। आटा भी इतनी देर में परफेक्ट फूल चुका है। अब यहाँ पे हम एक बार इसको दोबारा से थोड़ा सा मसल लेंगे और इसका थोड़ा बड़ा सा पेड़ा तोड़ लेंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा पेड़ा तोड़ते हुए हम यहाँ पे ठेकुआ बनाएंगे। जो हमने पेड़ा तोड़ा है वो देखिए इस तरीके से मसलने से एक सार हो जाएगा और इसके हम 2 छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेंगे। यहाँ पे हमें गोल गोल करते हुए यहाँ पे ठेकुआ बनाना है। ठेकुआ बनाना बहुत ही आसान है, आप पहली ही बार में परफेक्ट ठेकुआ बना पाएंगे अगर आप इस तरीके की पूरी रेसिपी देखते हुए बनाएंगी। इस रेसिपी मैंने आपको बहुत सारी छोटी छोटी टिप्स दी हैं, जिसके कारण है वो बहुत ही परफेक्ट ठेकुए बन के तैयार होंगे। ठेकुआ बेलने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा चकला और बेलन को इस तरीके से घी से ग्रीस कर लेंगे तो वो चिकने हो जाएंगे और जो हम ठेकुआ बेलेंगे तो बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। और हमें राउंड शेप देते हुए यहाँ पे ठेकुआ बेल लेना है। जब हम बेलेंगे इस तरीके से तो इसके किनारे फटते ही हैं, बिल्कुल भी चिंतित ना हो, क्योंकि आटा यहाँ पे हमें कड़क लगाया है। तो कड़क आटा जब भी बेलते हैं तो उसके किनारे ऐसे निकल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, एक गिलास ले लेना है जिसके इस तरीके से किनारे तीखे हों, उससे हमें बीच में से कट कर लेना है। साइड वाला पार्ट है वो हटा देंगे, ये हम जब दोबारा ठेकुआ बनाएंगे तो उसमें काम में ले लेंगे। अब हमें हाथ से हल्के हल्के हाथ से शेप देते हुए यहाँ पे हमें ठेकुआ की शेप देनी है। ठेकुआ अलग अलग तरीके की शेप के बनाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये पानी के आकार की शेप देते हैं, यानी जैसे पानी की बूंद की शेप बनती है वैसी यहाँ पे ठेकुआ की शेप बनाई जाती है। देखिए इस तरीके से हाथ से शेप देते हुए मैंने यहाँ पे बूंद का आकार दे दिया है, कितना सुंदर लग रहा है। अब हमें हल्के हल्के हाथ से इसके ऊपर डिजाइन बनानी है। जो भी हम डिजाइन बनाएंगे वो उसके सीखने के बाद वो बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर लगेगी। देखिए कोई भी टूथपिक ले लीजिए या फिर कोई चाकू ले लीजिए, इतनी गहरी शेप भी नहीं बनानी है कि जब हम इसको तलें तो ये फट जाए, टूट जाए। हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर से इसकी शेप बनानी है। साइड के किनारे अगर बाहर से फैल गए हैं तो आप इस तरीके से एक बार के लिए उन्हें प्लेन बना दीजिए, चिकना कर दीजिए। देखिए हल्के हाथ से हमें इसमें शेप देनी है। एक कट बीच में से लगाएंगे और हल्का हल्का कट हम बाहर से लगाएंगे। कट है ये बिल्कुल ऊपरी सतह पे लगाना है, अंदर तक कट नहीं जाना चाहिए, वरना ये जब भी हम तलेंगे तो हमारा तेल के अंदर ही ये सारा ठेकुआ है वो बिखर जाएगा। देखिए अब आप
इसकी शेप देखिए, ये कितना सुंदर और कितना परफेक्ट तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है। सेकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर लग रहा है। जो चीनी हमने डाली है वो भी कैरमलाइज होकर बहुत ही बढ़िया कलर छोड़ती है। ये देखिए आप पास से कितना सुंदर और कितना परफेक्ट शेप से मैं यहाँ पे ये इतने सारे फ्लावर के रूप में बना रही हूँ। कुछ यहाँ पे पत्तों की शेप के बना रही हूँ और कुछ पानी की बूंद के आकार की। इसी प्रकार के सुंदर सुंदर शेप देते हुए मैं यहाँ पे सारे ठेकुआ है वो तैयार कर लूंगी। षष्ठी पूजा के ऊपर कुछ लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आने वाली जनरेशन को कुछ सवाल नहीं पता होते हैं, तो उनके वो जवाब मैं यहाँ पे इस वीडियो में देने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो आप जान लीजिए, इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है और षष्ठी मैया यानी कि छठ मैया की भी पूजा की जाती है। इस दिन दोनों को अर्घ्य दिया जाता है और सूर्य देव की पत्नी उषा और प्रत्युषा की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव है वो उनके संतानों की रक्षा करते हैं और उनको स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करते हैं। इस बार छठ मैया के दिन मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चों की रक्षा करना और उनको स्वस्थ रखना, सुखी रखना, प्रसन्न रखना, उनके जीवन में खूब उन्नति देना, खूब तरक्की देना। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सूर्य देव के तो सभी जानते हैं, लेकिन ये छठ मैया कौन है? तो आप जान लीजिए, छठ मैया प्रकृति देवी का ही एक अंश है और उसका छठा भाग होने के कारण उसे छठ मैया कहा जाता है और दीपावली के छठे दिन उसकी पूजा की जाती है, इसलिए इसे छठ मैया कहते हैं और इसी की पूजा छठ के दिन की जाती है। पुराणों में इनका एक नाम कात्यायनी देवी भी है, जिनकी पूजा नवरात्रों में छठे दिन पर होती है। छठे दिन के होने के कारण ही इनको षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है, जिनका काम है निसंतान प्राणियों को संतान देना और जिनकी संतान है उनके बालकों की रक्षा करना। इसी दिन सभी अपने बच्चों के लिए इस छठ मैया की पूजा करते हैं। अगला सवाल लोगों के मन में ये उठ सकता है कि षष्ठी देवी की पूजा कब प्रारंभ हुई और इसकी पूजा करना लोगों ने कैसे प्रारंभ किया? तो पुराणों में इसकी एक बहुत ही प्रचलित कथा है, जो कि मेरी सुनी हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसका कारण पूछा, तो महर्षि कश्यप ने राजा प्रियव्रत को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। राजा ने यज्ञ कराया और उसके बाद महारानी मालिनी के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्योग के कारण महाराज का पुत्र है वो मरा हुआ पैदा हुआ। महाराज अत्यंत दुख में आ गए और उन्होंने देवी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। महाराज की प्रार्थना सुनकर वहां एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने मृत बालक को जीवन प्रदान कर दिया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने षष्ठी देवी की पूजा की और उस दिन से आज के दिन ये षष्ठी के दिन ये पूजा की जाने लगी। सब लोग महाराज की तरह खुश हुए और सब अपने बच्चों के लिए षष्ठी देवी की याचना करने लगे, उनकी पूजा आराधना करने लगे। मैं आप सबको एक बात और बता दूं कि हमारे धर्म ग्रंथों में 5 प्रमुख देवता माने गए हैं, जिनकी पूजा सबको करनी चाहिए। उन 5 प्रमुख देवताओं में एक सूर्य देव का भी स्थान है। सूर्य देव के अलावा 4 प्रमुख देव और हैं, जैसे कि श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु। इन 5 देव देवताओं की पूजा सबसे पहले की जाती है, इसीलिए सूर्य देव की पूजा षष्ठी के दिन सबसे पहले की जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सूर्य देव की पूजा करने से क्या मिलता है? सूर्य देव की पूजा करने वाले उपासक को धन, धान्य, आरोग्य, संतान प्राप्ति, जिनके संतान है उनके संतान का सुख, संतान की भी स्वास्थ्य वृद्धि, बहुत कुछ मिलता है। सूर्य देव की पूजा सभी को करनी चाहिए। सूर्य देव में ब्रह्मा का ही तेज बताया गया है, इसलिए सूर्य देव धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही चीज प्रदान करते हैं, जीवन की रक्षा करते हैं, पूरी सृष्टि की रक्षा करते हैं, सृष्टि का पालनहार है। इसलिए सूर्य देव की भगवान की पूजा हम सबको करनी चाहिए। छठ पूजा वाले दिन तालाब और नदियों में भीड़ काफी बढ़ जाती है। अगर आप इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाना चाहते, तो आजकल जैसे हर चीज का एक उपाय है, वैसे इस छठ पूजा का भी लोगों ने उपाय निकाल लिया है और घर के ऊपर ही अपने छत के ऊपर जाकर आप सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने गली बगीचे में जाकर भी सूर्य देव की पूजा कर सकते हैं। इस तरीके से आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचते हुए भी इस पूजा को कर सकते हैं। अब आप लोग ये सोचते हैं कि इस व्रत को बिहार के साइड के लोग ही क्यों करते हैं?
क्या हम लोग ये व्रत नहीं कर सकते? इस व्रत को कोई भी कर सकता है। सूर्यदेव किसी में भेदभाव नहीं करते, सबको समान दृष्टि से देखते हैं और सबके ऊपर समान रूप से कृपा करते हैं। बिहार साइड में ये एक वहाँ का एक प्रचलन है, वहाँ की एक प्रथा है। जैसे हर समाज में यहाँ पे अपने अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, अलग अलग इलाकों में जैसे अलग अलग त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, वैसे ही इस त्योहार को बिहार साइड में ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ के लोग ज्यादा मानते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते। आप किसी भी स्टेट के हों, इस व्रत को कर सकते हैं। सूर्यदेव की भगवान की पूजा हर कोई कर सकता है। उनकी कृपा सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। वो एक पिता हैं और पिता कभी भी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते। तो आप भी षष्ठी पूजा कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। अब आप लोग ये सोच सकते हैं, क्या इस पूजा से कोई सामाजिक संदेश भी छुपा हुआ है? तो हाँ, इस पूजा में बहुत ही बड़ा सामाजिक संदेश छुपा हुआ है कि सब लोगों जैसे एक कहावत है कि सब लोग उगते सूरज को सलाम करते हैं। यानी कि जिसके पास पैसा है, धन दौलत है, मान प्रतिष्ठा है, उसकी तो सब सलामी करते हैं। और ये षष्ठी पूजा वाले दिन ये दर्शाते हैं, ये लोग उगते हुए सूरज को भी सम्मान करते हैं और जब सूरज ढल रहा है उसी टाइम पे भी ये उतनी ही श्रद्धा से उसकी पूजा करते हैं। यानी कि एक सामाजिक समानता का इसमें बहुत ही बड़ा संदेश छुपा हुआ है। ये पर्व बिहार का एक लोक पर्व है और इसी पूजा के कारण यहाँ के लोगों को और भी खास बना देता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, क्या ये व्रत कार्तिक के अलावा और भी किसी महीने में किया जाता है? तो हाँ, ये व्रत चैत में भी किया जाता है। चैत्र महीने की चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक ये व्रत किया जाता है। आम बोलचाल में उसे चैती छठ भी कहा जाता है। तो ये आप जान चुके हैं कि छठ को एक साल में 2 बार किया जाता है। 2 बार वहां पर ये लोक पर्व मनाया जाता है। इसी तरीके से हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और पूजा का विधान है। जैसे जैसे व्रत और पूजा के विधान आते हैं, जितना मुझे ज्ञान होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल पर रेसिपीज तो मिलेंगी ही और रेसिपीज के साथ साथ हर त्योहार की जानकारी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जितना मुझे पता होता है। मेरे पिताजी एक प्रकांड पंडित थे और वो हमें हर चीज के बारे में बताते रहते थे। तो जितना मुझे ज्ञान होता है मैं अपने चैनल पे देने की पूरी कोशिश करती हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी के बच्चे जब भी मेरी वीडियो देखें तो उनको रेसिपी के साथ साथ हमारे सनातन धर्म के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। तो फटाफट से ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें देर बिल्कुल भी ना करिए। तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ बातें शेयर करते हुए कितने सारे ठेकुआ है वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमें घी का टेम्परेचर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप पूजा पाठ के लिए ये बना रहे हैं तो आप घी में बनाइए, अदरवाइज आप इनको ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल में भी ये उतने ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। आपने देखा है मैंने यहाँ पे कितने आकार के ठेकुआ है वो बना के तैयार कर लिए हैं। आप इनको चाकू से भी कट दे सकते हैं और इस तरीके से कोई फोर्क लेकर उसके ऊपर भी इस तरीके से सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हैं। और आप कोई टूथपिक लेकर भी बना सकते हैं, या तो फिर आप आजकल इनके मोल्ड भी आते हैं मार्केट में, ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप ठेकुआ बनाने का मोल्ड है वो ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी ग्रोसरी की दुकान से लाकर अपने घर पे बहुत ही बढ़िया ठेकुआ बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको इस तरीके से इसलिए दिखा रही हूँ, अगर आपके पास कोई मोल्ड नहीं है तो भी आप बहुत ही आसानी से ये ठेकुआ है वो बना के तैयार कर सकते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर और कितने अलग अलग तरीके के ठेकुआ हैं वो बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत ही फटाफट से ये फ्राई भी हो जाते हैं। मैंने आज वीडियो में एक एक स्टेप बताते हुए आपको यहाँ तक की वीडियो दिखाई है। आगे भी आप वीडियो को पूरा देखिए। इनको फ्राई करने का प्रोसेस भी थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ठंडा हुआ तो ये बहुत सारा ऑयल पी जाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो ऊपर से काले हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए घी में इतने ही बबल आने चाहिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई में जितने बबल आ रहे हैं छोटे छोटे, उतने ही बबल यहाँ पे आने चाहिए। अब हम इनको क्या करेंगे, धीरे धीरे पलटेंगे। एक साइड से जब ये पक जाएंगे तब इनको धीरे से आप पलट दीजिए। यहाँ पे मैंने देखिए बहुत ज्यादा नहीं डाले हैं, 3 से 4 करके ही इनको फ्राई करने हैं। और 3-3 4-4 करते हुए आपको बहुत ही पेशेंस के साथ इनको फ्राई करना है।
जब आप इनको फ्राई करेंगे तो जो हमने चीनी डाली है वो ऑयल में डालते ही एक बार के लिए मेल्ट होगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये गल रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ये बढ़िया से फ्राई होंगे, दोनों साइड से कुरकुरे होंगे, तो ये अपने आप ही क्रिस्पी टाइप में आ जाएंगे। तब आप इनको निकाल के किसी छलनी के ऊपर रख दीजिए। छलनी के ऊपर रखने से दोनों साइड से हवा लगेगी तो ये फटाफट से क्रिस्पी हो जाएंगे वापस। देखिए एक बार के लिए इस तरीके से पिलपिले से हो जाएंगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि गल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं गलेंगे। ये इसी तरीके के रहेंगे, बहुत ही सुंदर और बहुत ही परफेक्ट। जिस तरीके से मैंने बनाया है, अगर आप उसी तरीके से बनाएंगे, ये रेसिपी देखते हुए बनाएंगे, तो आप भी पहली ही बार में परफेक्ट ठेकुआ बना पाएंगे। हम सबके घर में ऐसी चलनी तो होती है जो हम दूध के ऊपर ढकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि इनको निकाल निकाल के ऐसे किसी चलनी के ऊपर रखते रहिए, तो इनका जो एक्सेस ऑयल होता है वो भी नीचे निकल जाएगा और दोनों साइड से इसमें हवा भी लगती रहेगी। तो ये बहुत ही जल्दी वापस से क्रिस्प हो जाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सुंदर। और आप इनको 2 से 3 महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप फटाफट से बना लीजिए, बिल्कुल भी देरी ना कीजिए। कल छठ पूजा के दिन आप इनको सूर्य देव के भोग लगाइए और फिर अपने बच्चों को खिलाइए, बहुत ही खुश हो जाएंगे बच्चे और सूर्य भगवान दोनों ही। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आप छठ पूजा करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी जरूर बताइए। क्या आपने ये ठेकुआ की रेसिपी पहली बार देखी है या फिर आप अपने घर में बनाते ही रहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आपके वहां पर इस डिश को क्या नाम से पुकारते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप भी छठ पूजा करते हैं? अगर आप छठ पूजा करते हैं तो आपको और आपके पूरे परिवार को षष्ठी मैया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। षष्ठी मैया और सूर्य देव भगवान दोनों ही आपके बच्चों की रक्षा करें, उनको स्वस्थ और सुखी जीवन प्रदान करें। भगवान सबको लंबी आयु दे और सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां भर दे। यही मेरी भगवान से दुआ है, प्रार्थना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक साथ निभाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर जरूर कर दीजिए। और नए आए हैं चैनल पे तो फटाफट से लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके पास इसी तरीके की बढ़िया बढ़िया वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।